अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो ह्यूमन हार्ट इंसानी दिल के हवाले से होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंसानी दिल क्या होता है, इंसानी दिल क्या काम करता है, इंसानी दिल के अंदर कितने लेयर होते हैं और हर लेयर का क्या काम होता है, इंसानी दिल के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं और हर चैम्बर का क्या काम होता है, इंसानी दिल के अंदर कितने वॉल्व होते हैं और हर वॉल्व का क्या काम होता है। और आज की वीडियो में हम इंसानी दिल को जो है सेहतमंद रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए कुछ हेल्दी टिप्स भी देंगे। तो आज की वीडियो इसी हवाले से होने वाली है। आज की वीडियो इंसानी दिल के हवाले से होने वाली है, ह्यूमन हार्ट के हवाले से होने वाली है और इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन हार्ट इंसानी दिल एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो थ्रू आउट द बॉडी ब्लड पंप करने का काम करता है और इसके साथ साथ इंसानी दिल जिस्म के दीगर टिश्यूज और ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है। एक इंसानी दिल का साइज एक ह्यूमन फिस्ट यानी इंसानी मुट्ठी जितना होता है और एक दिन में एक इंसानी दिल तकरीबन 1 लाख बार बीट करता है, धड़कता है और एक दिन में एक इंसानी दिल तकरीबन 2000 लीटर ऑफ ब्लड पंप करता है। इंसानी दिल कुछ लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है और इन लेयर्स में जो पहला लेयर होता है ये एपिकार्डियम होता है। ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होता है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो नंबर 1, एपिकार्डियम हार्ट को डैमेज और इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, यानी एपिकार्डियम हार्ट को डैमेज होने नहीं देता। नंबर 2, एपिकार्डियम एक पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो हार्ट और सराउंडिंग टिश्यूज के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, यानी जो फ्रिक्शन होती है उसको कम करने का काम करता है। नंबर 3, एपिकार्डियम हार्ट को एंकर करने का काम करता है सराउंडिंग टिश्यूज और ऑर्गन के अगेंस्ट, यानी हार्ट को जो है प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है। नंबर 4, एपिकार्डियम हार्ट फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करता है। नंबर 5, एपिकार्डियम हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करता है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू, यानी एपिकार्डियम कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट तक ब्लड जो है ले आता है, ब्लड को सप्लाई करता है हार्ट तक। इंसानी दिल का दूसरा जो लेयर होता है इसे मियोकार्डियम बोलते हैं। ये मिडल लेयर ऑफ द हार्ट होता है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो नंबर 1, मियोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पंप करने के लिए। नंबर 2, मियोकार्डियम एक फोर्स जनरेट करता है ब्लड फ्लो के लिए और कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करता है। नंबर 3, मियोकार्डियम हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को रेगुलेट करता है, यानी हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है इसको रेगुलेट करने का काम करता है। नंबर 4, मियोकार्डियम नर्वस सिस्टम से आने वाले सिग्नल्स को रिस्पॉन्स करता है और हार्ट फंक्शन को रेगुलेट करता है, यानी नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उनको रिस्पॉन्स करता है और जो हार्ट फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है। नंबर 5, मियोकार्डियम कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करता है और इंश्योर करता है कि ब्लड प्रॉपर तरीके से बॉडी की तरफ फ्लो कर जाए। इंसानी दिल का तीसरा जो लेयर होता है इसे एंडोकार्डियम बोलते हैं। ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होता है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो नंबर 1, एंडोकार्डियम प्रिवेंट करता है ब्लड क्लोटिंग से और मेंटेन करता है ब्लड फ्लो को, यानी एंडोकार्डियम ब्लड को क्लोट होने नहीं देता। नंबर 2, एंडोकार्डियम ब्लड और हार्ट टिश्यूज के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उनको रिड्यूस करने का काम करता है। नंबर 3, एंडोकार्डियम हार्ट वॉल्व फंक्शन को मेंटेन करता है और इंश्योर करता है कि ब्लड अच्छे तरीके से फ्लो कर जाए। इंसानी दिल का चौथा और आखिरी जो लेयर होता है इसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये हार्ट को सराउंड करता है, यानी हार्ट के सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो पेरिकार्डियम होती है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो नंबर 1, पेरिकार्डियम हार्ट को डैमेज और इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2, पेरिकार्डियम हार्ट और सराउंडिंग टिश्यूज के बीच में जो फ्रिक्शन बनती है उनको रिड्यूस करने का काम करता है। नंबर 3, पेरिकार्डियम हार्ट फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करता है। नंबर 4, पेरिकार्डियम कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करता है और इसके साथ साथ इंश्योर करता है कि ब्लड फ्लो हो अच्छे तरीके से बॉडी की तरफ। इंसानी दिल के अंदर 4 चैम्बर होते हैं जिन्हें आप खाने भी बोल सकते हो। ये एक साथ काम करते हैं ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पंप करने के लिए। इंसानी दिल का पहला जो चैम्बर होता है इसे राइट एट्रियम बोलते हैं। आप इसे शॉर्ट में RA भी बोल सकते हो। ये इंसानी दिल के अपर राइट साइड के ऊपर मौजूद होता है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो नंबर 1, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन के थ्रू रिसीव करता है। राइट एट्रियम में ब्लड फ्लो करती है RA से RV की तरफ, यानी राइट एट्रियम चैम्बर से राइट वेंट्रिकल चैम्बर की तरफ ब्लड फ्लो करती है। नंबर 2, राइट एट्रियम ब्लड के लिए रिसर्वर के तौर पर भी एक्ट करता है। नंबर 3, राइट एट्रियम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। नंबर 4, राइट एट्रियम ब्लड रिसीव करता है कोरोनरी साइनस से जो मसल के अंदर खुद ब खुद ड्रेन हो जाती है।
इंसानी दिल का दूसरा जो चैम्बर होता है इसे राइट वेंट्रिकल बोला जाता है, या फिर आप इसे शॉर्ट में आरवी भी बोल सकते हो। यह इंसानी दिल के लोअर राइट साइड के ऊपर मौजूद होता है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो नंबर 1, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग की तरफ पंप करने का काम करती है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यानी राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड जो होता है वो लंग की तरफ फ्लो करती है, लंग की तरफ पंप हो जाती है। नंबर 2, राइट वेंट्रिकल ब्लड फ्लो को लंग की तरफ रेगुलेट करने में हेल्प करता है। नंबर 3, राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग की तरफ पंप करती है ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेशन एक अमल होता है, एक प्रोसेस होता है, इसमें जो है खून को ऑक्सीजन मिल रहा होता है। खून को दिल के अंदर, हार्ट के अंदर खुद से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसको ऑक्सीजन लेने के लिए लंग की तरफ भेजा जाता है और लंग्स से जो है ये ऑक्सीजन पिकअप करती है, फिर हार्ट में आती है और फिर ये आगे फंक्शन करती है। तो ऑक्सीजन के बगैर जो है इंसानी दिल काम नहीं कर सकती है, इसीलिए जो है राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग की तरफ भेजा जाता है ताकि ऑक्सीजनेशन का अमल हो, इसको ऑक्सीजन मिले और फिर ये काम करने के लायक हो जाए। इंसानी दिल का तीसरा जो चैम्बर होता है इसे लेफ्ट एट्रियम बोला जाता है। यह इंसानी दिल के अपर लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद होता है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड फ्लो करती है एल से एल की तरफ, यानी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड फ्लो करती है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो नंबर 1, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से रिसीव करता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। नंबर 2, लेफ्ट एट्रियम ब्लड के लिए रिसर्वर के तौर पर एक्ट करता है। नंबर 3, लेफ्ट एट्रियम ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। नंबर 4, लेफ्ट एट्रियम लंग्स से ब्लड को रिसीव करता है जिसे ऑक्सीजनेट किया जा चुका होता है, यानी ये ब्लड को रिसीव करता है, उस ब्लड को रिसीव करता है जिसके साथ ऑक्सीजनेशन का अमल हो चुका होता है, जिसे ऑक्सीजन दे दिया जा चुका होता है, जो ऑक्सीजनेट हो चुका होता है, तो उस ब्लड को ये लंग्स से रिसीव करता है और आगे ये ब्लड काम करने के लायक बनती है। इंसानी दिल का चौथा और आखिरी चैम्बर जो होता है इसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाता है। यह इंसानी दिल के अपर लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो करती है एलवी से बॉडी की तरफ, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो नंबर 1, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी की तरफ पंप करती है ओर्टा के थ्रू। ओर्टा एक बड़ा चैम्बर होता है, उसके थ्रू ये ब्लड को बॉडी की तरफ पंप करती है। नंबर 2, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर जनरेट करता है ब्लड को बॉडी की तरफ पंप करने के लिए। नंबर 3, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड फ्लो को बॉडी की तरफ रेगुलेट करने में हेल्प करता है। नंबर 4, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को बॉडी की तरफ पंप करती है और इसके साथ साथ ये ब्लड जो है अपने साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी जिस्म के दीगर टिश्यूज और ऑर्गन्स तक सप्लाई करता है। यानी यहाँ तक आकर आप कह सकते हो कि ब्लड इस काबिल हो चुका होता है कि वो जिस्म के लिए काम कर जाए, बाकी जिस्म तक जो है पंप हो, सप्लाई हो, क्योंकि यहाँ तक ब्लड को ऑक्सीजन भी मिल चुका होता है। तो यहाँ तक आकर लेफ्ट वेंट्रिकल तक आकर ब्लड पूरे जिस्म तक सप्लाई होता है और ब्लड इस काबिल होता है कि वो काम कर जाए। इंसानी दिल के पास 4 वॉल्व होते हैं जो फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करते हैं चैम्बर और ब्लड वेसल के बीच में। इंसानी दिल का पहला जो वॉल्व होता है इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला जाता है। ये RA और RV के बीच में होता है, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो नंबर 1, ट्राइकस्पिड वॉल्व ब्लड को RA से RV की तरफ फ्लो करना अलाउ करती है और बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, यानी यहाँ से ये ब्लड को वापस आने नहीं देती। नंबर 2, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाता है जब RA कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्लोज हो जाता है जब RV कॉन्ट्रैक्ट करता है। नंबर 3, ट्राइकस्पिड वॉल्व ब्लड को RA में फ्लो बैक करने से प्रिवेंट करती है, यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व ब्लड को राइट एट्रियम में फ्लो बैक नहीं करने देती। नंबर 4, ट्राइकस्पिड वॉल्व ब्लड फ्लो को RV की तरफ रेगुलेट करने में हेल्प करती है, यानी यहाँ से ब्लड जो है RV की तरफ जाती है, राइट वेंट्रिकल की तरफ जाती है। इंसानी दिल का दूसरा जो वॉल्व होता है इसे पल्मोनरी वॉल्व बोला जाता है। ये RV और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है, यानी ये राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होती है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो नंबर 1, पल्मोनरी वॉल्व अलाउ करती है ब्लड को RV से लंग की तरफ फ्लो करना और बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, यानी यहाँ से ब्लड जो है लंग की तरफ जाता है और बैक फ्लो नहीं होने देती। नंबर 2, पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाता है जब RV कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्लोज हो जाता है जब RV रिलैक्स करता है। नंबर 3, पल्मोनरी वॉल्व ब्लड को RV में फ्लो बैक करने से प्रिवेंट करती है, यानी पल्मोनरी वॉल्व दोबारा ब्लड को राइट वेंट्रिकल में घुसने नहीं देती। नंबर 4,
पल्मोनरी वॉल्व ब्लड फ्लो को लंग की तरफ रेगुलेट करने में हेल्प करती है, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से ब्लड जो है लंग की तरफ जाता है। इंसानी दिल का तीसरा जो वॉल्व होता है इसे मिट्राल वॉल्व बोला जाता है। ये एल ए और एल वी के बीच में होता है, यानी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो नंबर 1 मिट्राल वॉल्व अलाउ करती है ब्लड को एल ए से एल वी की तरफ फ्लो करना और बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, यानी यहाँ से ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ फ्लो करता है। नंबर 2 मिट्राल वॉल्व ओपन हो जाता है जब एल ए कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्लोज हो जाता है जब एल वी कॉन्ट्रैक्ट करता है। मिट्राल वॉल्व ब्लड को एल ए में फ्लो बैक करने से प्रिवेंट करती है, यानी मिट्राल वॉल्व दोबारा ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में फ्लो नहीं होने देती। नंबर 4 मिट्राल वॉल्व ब्लड फ्लो को एलवी की तरफ रेगुलेट करने में हेल्प करती है, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ फ्लो करता है। इंसानी दिल का चौथा और आखिरी वॉल्व जो होता है इसे ऑर्टिक वॉल्व बोला जाता है। ये एलवी और ऑर्टा के बीच में होता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा एक बड़ा चैम्बर होता है उसके बीच में ये पाया जाता है। अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो नंबर 1 ऑर्टिक वॉल्व अलाउ करती है ब्लड को एलवी से बॉडी की तरफ फ्लो करना और बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, यानी यहाँ से ऑर्टिक वॉल्व से जो है ब्लड बॉडी की तरफ फ्लो करता है। नंबर 2 ऑर्टिक वॉल्व ओपन हो जाता है जब एलवी कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्लोज हो जाता है जब एलवी रिलैक्स करता है। नंबर 3 ऑर्टिक वॉल्व ब्लड को एलवी में फ्लो बैक करने से प्रिवेंट करती है, यानी यहाँ से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो नहीं होने देता, लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो नहीं करने देता। नंबर 4 ऑर्टिक वॉल्व ब्लड फ्लो को बॉडी की तरफ रेगुलेट करने में हेल्प करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ तक आकर जो है ब्लड मुकम्मल तौर पर जो है कंप्लीट हो चुका होता है, उसे ऑक्सीजन मिल चुका होता है और यहाँ से जो है ब्लड पूरे बॉडी की तरफ जो है पंप हो जाता है। ये चैम्बर्स और वॉल्व एक साथ काम करते हैं ब्लड की एफिशिएंट सर्कुलेशन के लिए और बॉडी की ऑक्सीजनेशन के लिए। ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल को बहुत सी बीमारियां होती हैं, तो अब मैं कुछ हार्ट डिजीज़ के बारे में बताऊंगा, उनके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और उनके कॉजेज़ के बारे में बताऊंगा कि इनके क्या क्या कॉजेज़ होती हैं, किस वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो पहली जो हार्ट डिजीज़ हमारे पास है इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर शॉर्ट फॉर्म में CAD भी बोल सकते हैं। इसमें हार्ट आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो नंबर 1 चेस्ट पेन, यानी इसमें चेस्ट पेन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है। नंबर 2 शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। नंबर 3 फटीग, यानी थकावट हो सकता है। अगर इसके कॉजेज़ की बात की जाए कि किस वजह से यह बीमारी होती है तो नंबर 1 हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से यह बीमारी हो सकती है। नंबर 2 हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से यह बीमारी हो सकती है। नंबर 3 स्मोकिंग, यानी स्मोक करने से, सिगरेट पीने से, सिगरेट नोशी करने से यह बीमारी हो सकती है। नंबर 4 डायबिटीज़ होने की वजह से यह बीमारी हो सकती है। तो दूसरी जो हार्ट डिजीज़ हमारे पास है इसे हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसमें हार्ट काफ़ी ब्लड पंप नहीं कर सकता है, यानी उतना ब्लड पंप नहीं कर सकता है जितना चाहिए होता है, जितना ज़रूरत होता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात किया जाए तो नंबर 1 शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। नंबर 2 फटीग, यानी थकावट हो सकता है। नंबर 3 स्वेलिंग इन लेग्स एंड फीट, पाँव में स्वेलिंग हो सकती है, पाँव सूज सकता है। अगर इसके कॉजेज़ की बात की जाए कि किस वजह से यह बीमारी होती है तो नंबर 1 हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से यह बीमारी हो सकती है। नंबर 2 डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ होने की वजह से यह बीमारी हो सकती है। तीसरी जो हार्ट डिजीज़ हमारे पास है इसे हार्ट अटैक या फिर मियोकार्डियल इन्फेक्शन बोला जाता है। इसमें हार्ट मसल डैमेज हो जाते हैं ब्लॉक आर्टरीज की वजह से। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो नंबर 1 चेस्ट पेन, यानी सीने में दर्द हो सकता है। नंबर 2 शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। अगर इसके कॉजेज़ की बात की जाए कि किस वजह से ये बीमारी होती है तो नंबर 1 हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से ये हो सकता है। नंबर 2 हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से ये हो सकता है। नंबर 3 स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग करने से, सिगरेट पीने से, सिगरेट नोशी करने से ये बीमारी हो सकता है। नंबर 4 ब्लड क्लॉट, खून एक जगह जम जाती है, जेल टाइप बनती है, उसको ब्लड क्लॉट बोलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत सख्त होती है तो इसकी वजह से ये हो सकती है, यानी ब्लड क्लॉट की वजह से ये हो सकती है। चौथी जो हार्ट डिजीज़ हमारे पास है इसे हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम्स बोला जाता है। इसमें हार्ट वॉल्व प्रॉपरली काम नहीं करती हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो नंबर 1 शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
यानी सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। नंबर 2 फटीग यानी थकावट हो सकता है। नंबर 3 स्वेलिंग इन लेग्स एंड फीट यानी पाँव में स्वेलिंग हो सकती है, पाँव सूज सकता है। अगर इसके कॉजेज़ की बात की जाए कि किस वजह से ये बीमारियां होती हैं, तो नंबर 1 हार्ट अटैक यानी हार्ट अटैक होने की वजह से ये बीमारी हो सकती है। नंबर 2 हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से ये बीमारी हो सकती है। नंबर 3 ट्रॉमा यानी ट्रॉमा होने की वजह से ये बीमारी हो सकती है। अब मैं हार्ट हेल्थ के लिए कुछ हेल्दी फूड के बारे में बात करूंगा जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने हार्ट हेल्थ को मजबूत करने के लिए, यानी अपने दिल को मजबूत करने के लिए। तो पहली जो हेल्दी फूड हमारे पास है इसे लीफी ग्रीन्स बोला जाता है। अगर एग्जांपल ले तो स्पिनिच, कोलार्ड ग्रीन, ब्रोकोली। अगर बेनिफिट्स की बात की जाए कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो नंबर 1 लोअर ब्लड प्रेशर यानी ये ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद करते हैं। नंबर 2 रिड्यूसेस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। तो दूसरी जो हेल्दी फूड हमारे पास है इसे बेरीज बोला जाता है। फॉर एग्जांपल लें तो ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी। अगर बेनिफिट्स की बात किया जाए कि इनमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो नंबर 1 रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 2 रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन यानी ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में मदद देते हैं। अब जो तीसरी हेल्दी फूड हमारे पास है इसे नट्स एंड सीड्स बोला जाता है। अगर एग्जांपल लें तो आलमंड, वॉलनट। अगर बेनिफिट्स की बात की जाए कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो नंबर 1 लोअर कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को लो करने में मदद करते हैं। नंबर 2 रिड्यूसेस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को रिड्यूस करने में मदद देते हैं। अगर नंबर 4 पे हेल्दी फूड की बात की जाए तो फैटी फ़िश। अगर एग्जांपल लें तो सल्मोन फ़िश, टूना फ़िश, मैक्रियल फ़िश। अगर इनके बेनिफिट्स की बात की जाए कि इनमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो नंबर 1 रिच इन ओमेगा 3 एसिड, इनमें ओमेगा 3 एसिड बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 2 रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में मदद देते हैं। अगर नंबर 5 पे हेल्दी फूड्स की बात किया जाए तो ग्रेन्स। अगर एग्जांपल ले तो राइस, व्हीट। अगर बेनिफिट्स की बात की जाए कि इनमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो नंबर 1 लोअर कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को लो करने में मदद देते हैं। नंबर 2 रिड्यूसेस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को रिड्यूस करने में मदद देते हैं। अगर नंबर 6 पे हेल्दी फूड की बात की जाए तो ऑलिव ऑयल। अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो नंबर 1 रिच इन हेल्दी फैट्स, इनमें हेल्दी फैट बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 2 लोअर कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को लो करने में मदद देते हैं। अब मैं हेल्दी हार्ट के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूं। आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए, अपने हार्ट हेल्थ को मजबूत करने के लिए। इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए, अपने जिस्म को मजबूत करने के लिए। नंबर 1 एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी आप बाकायदगी के साथ एक्सरसाइज कर सकते हो, यानी आप हफ्ते के 5 दिनों में हर दिन 30-30 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज करने से, वर्जिश करने से भी जो है दिल मजबूत होता है, इंसानी जिस्म मजबूत होता है, तो आप ये कर सकते हो। नंबर 2 ईट अ बैलेंस्ड डाइट, यानी आप बैलेंस्ड डाइट खा सकते हो, मुतवज़न ग़िज़ा खा सकते हो। आप ऐसी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो जो फ्रेश नहीं है, जो पैक शुदा है, यानी आप पैक शुदा चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। आप फ्रेश चीज़ें खा सकते हो, जैसा कि आप फ्रूट खा सकते हो, या फिर आप ऐसे खाने खा सकते हो जो फ्रेश हैं, जो उसी टाइम पे पकी हैं, उसी टाइम पे आप उनको खा सकते हो। तो फ्रेश ग़िज़ा खाने से, बैलेंस डाइट खाने से भी जो है इंसानी दिल मजबूत हो सकता है। नंबर 3 मैनेज स्ट्रेस, यानी आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए नंबर 1 आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। नंबर 2 आप योगा कर सकते हो। नंबर 3 डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी आप गहरे सांस लेने के मशक कर सकते हो। इससे भी जो है इंसानी दिल मजबूत होता है, इससे भी इंसानी जिस्म मजबूत हो सकता है। तो अपने दिल को मजबूत करने के लिए आप ये कर सकते हो। नंबर 4 स्टॉप स्मोकिंग, यानी आप स्मोकिंग स्टॉप कर सकते हो। आप अपने हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अपने हार्ट डिजीज़ को रिड्यूस करने के लिए आप सिगरेट नोशी तर्क कर सकते हो, क्योंकि सिगरेट पीने से भी जो है हार्ट हेल्थ कम होता है। आपका हार्ट सिगरेट पीने से जो है कमज़ोर होता है, तो आप सिगरेट नोशी तर्क कर सकते हो। नंबर 5 गेट इनफ स्लीप, यानी आप ज़्यादा सो सकते हो। आप एक दिन में 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। 7 से 8 घंटा सो सकते हो। 7 से 8 घंटा सोने से आपकी हार्ट हेल्थ मजबूत हो सकती है, आपका दिल सेहतमंद हो सकता है। और एक इंसान को एक दिन में 7 से 8 घंटा ज़रूर सोना चाहिए, क्योंकि 7 से 8 घंटा सोने से आप एक्टिव रह सकते हो। आप अगर 7 से 8 घंटा सोकर सुबह उठते हो
तो आप एक्टिव हो जाते हो। हर काम जो आप करना चाहते हो आप एक्टिवली वो काम कर सकते हो। आप एक्टिवली जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। आप पूरा दिन जो है एक्टिव रह सकते हो। तो एक दिन में 7 से 8 घंटा सोना भी ज़रूरी होता है हार्ट हेल्थ के लिए, दिल को मजबूत रखने के लिए। आप अपने डाइट में इन हेल्दी फूड्स को इस्तेमाल करके और अपने हेल्दी हार्ट के लिए इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने हार्ट डिजीज़ के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो और एक हेल्दी हार्ट मेंटेन कर सकते हो। मैं आइंदा भी ऐसी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ लाता रहूँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।